गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग योग वासिष्ठ के द्वितीय प्रकरण में पहुंचे हैं। द्वितीय प्रकरण है हमारा मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण पहले देखते हैं मोटा मोटा इस प्रकरण में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसको डिटेल में देखेंगे। तो विश्वामित्र जी हमने इससे पहले पढ़ा था। तो अच्छा, पहला जो प्रकरण था योग वासिष्ठ का जो है वो क्या नाम है पहले प्रकरण का? वैराग्य प्रकरण। वैराग्य प्रकरण। तो वैराग्य हुआ है भगवान श्री रामचंद्र जी को बचपन में यानी 15-16 साल की स्थिति में। वैराग्य के दौरान उन्होंने अपनी स्थिति बताई है कि मैं क्या विचार करता हूँ, वो सारी बातें कही है। अमिता जी माइक अब बंद कर लीजिए। अब जो वहां उन्होंने अपनी स्थिति बता दी, अब गुरु से उनको ज्ञान मिलना शुरू होगा और उस दौरान दोनों लोगों में यानी गुरु में और शिष्य में संवाद होगा। तो उसकी चर्चा मुमुक्षु प्रकरण में है। तो मुमुक्षु प्रकरण में क्या, विश्वामित्र जी रामचंद्र जी के सामने एक कहानी सुनाएंगे। किनकी कहानी? सुखदेव जी की कहानी। ये वही सुखदेव जी हैं जो व्यास जी के पुत्र हैं और जिन्होंने भागवत की कथा सुनाई है। अब ये सुखदेव जी वहां कैसे पहुंच गए इसकी चर्चा बाद में आएगी। व्यास जी के चर्चा कैसे आगे ये बाद में आएगी। और उसमें बताया जाएगा कि सुखदेव जी को कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से अनुरोध करेंगे कि श्री रामचंद्र जी को अब आप उपदेश दीजिए। विश्वामित्र जी उनको लेने आए हैं। दशरथ जी ने उनको वचन तो दे दिया। तो विश्वामित्र जी अब वशिष्ठ जी से कह रहे हैं कि आप इनको ज्ञान दीजिए। उसके बाद वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को पुरुषार्थ के बारे में बता रहे हैं कि पुरुषार्थ किस तरह से श्रेष्ठ है। और दैववाद क्या है, जो लोग सिर्फ दैव के भरोसे रहते हैं कि हम करेंगे कुछ नहीं, भगवान दैव ही सब कुछ कर दें, तो उसके बारे में बहुत सुंदर व्याख्या बताई गई है। वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी और अपने जन्म की कथा फिर सुनाई है, क्योंकि शुरुआत करेंगे तो अपने बारे में बता रहे हैं। फिर मोक्ष के 4 द्वारपाल बताए गए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सम विचार संतोष और साधु संग। सम विचार संतोष साधु संग, ये मोक्ष के 4 द्वारपाल है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम कहानी शुरू करते हैं। इतना देखा हमने इंपॉर्टेंट क्या है। अब विश्वामित्र जी बोल रहे हैं मुमुक्षु प्रकरण में, उनसे प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, बालक राम से, उनके लिए बालक हैं उस समय भगवान। कहते हैं तुमने जो अपनी स्थिति बताई है हे रामचंद्र जी, उससे ये स्पष्ट है कि तुम्हें ज्ञान हो चुका है। सारा ज्ञान पहले से ही तुम्हारे अंदर भर चुका है। तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि तुम्हारे लिए अब कुछ भी जानना शेष नहीं रहा है। यही तत्व ज्ञान है, यही सच है, इसके अलावा कुछ सच है नहीं। तुम्हारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो गई, इतनी तीक्ष्ण, इतनी अच्छी हो गई है सात्विक, कि तुम तो सब कुछ जान चुके हो। और तुम्हारी बुद्धि कैसी हो गई है, तो जैसे भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी की बुद्धि हो गई थी, उन्हीं के जैसी तुम्हारी बुद्धि हो गई है। उनकी भी बुद्धि बहुत शुद्ध हो गई थी। विश्वामित्र जी कहते हैं मैं तुमसे व्यास जी के पुत्र जो सुखदेव जी हैं उनकी कहानी सुनाता हूं, उसे सुनो। उससे उसको सुन करके तुम्हें अपनी स्थिति को कंपेयर करने में, तुलना करने में अंदाजा होगा कि तुम सही रास्ते पर हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। उसके बाद कहते हैं ये जो तुम्हारे पिता के बगल में बैठे हुए हैं भगवान व्यास जी हैं। अब व्यास जी तो महाभारत काल में हुए, ये त्रेता युग की बात है। महाभारत काल तो आया द्वापर युग में, कहाँ व्यास जी द्वापर युग में, कहाँ त्रेता युग में, कहाँ से आ गए। तो ये सस्पेंस अभी बने रहने दीजिए, ये सस्पेंस भी बाद में आपका पूरा होगा, होगा पूरा ये सस्पेंस। अब इनके किन्हीं का माइक खुला हुआ है, देख लीजिए किन्हीं का खुला है।
तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि व्यास जी जो तुम्हारे पिताजी के बगल में बैठे हुए हैं, इनके पुत्र का नाम सुखदेव जी था। और सुखदेव जी महाज्ञानी थे, महाज्ञानी। और बचपन में ही सुखदेव जी के मन में भी बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्योंकि उनको विवेक आ गया। विवेक आते ही जिज्ञासा उत्पन्न हुई। विवेक मतलब हर चीज का सवाल का जैसे जवाब उनको मिल गया, लेकिन एक संशय बना हुआ था कि बस कोई कह दे कि हाँ तुम जो सोच रहे हो ये सही है। कोई कह दे मतलब कौन कहेगा, गुरु कहेंगे तभी पूरा विश्वास होगा। अब गुरु अभी नहीं मिला हुआ उनको, लेकिन ज्ञान बचपन से आ गया, विवेक उदय हो गया। पुत्र भी किनके थे? व्यास जी के। अब उन्होंने खुद से तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया, लेकिन परमार्थ वस्तु है जो ज्ञान हुआ है, वो ज्ञान ही सच है। वही ज्ञान अंतिम ज्ञान है, अंतिम सत्य है। इस बात पर उनका विश्वास नहीं हो रहा था। बस पर्दा आर पार की बस दूरी थी, एक कदम आगे या पीछे। तो उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी, तो वो भी बड़े बेचैन से थे, परेशान से थे। जैसे रामचंद्र जी से कहा जैसी तुम्हारी स्थिति हो रही। तब सुखदेव जी ने क्या किया? उस बालक रूपी सुखदेव जी अपने पिता के पास, जो कि मेरु पर्वत पर बैठे हुए थे, तपस्या में थे, तो अपने पिता के पास पहुंचे और उनसे कहा, पूछा कि मैं बड़ा संशय की स्थिति में हूँ, कुछ विश्वास नहीं हो रहा है। कहा क्या संशय है पुत्र, बताओ। व्यास जी तो अब जगत के ज्ञानी खुद ही हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं संसार कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे इसका नाश होता है, ये संसार कितना बड़ा है, सृष्टि कितनी बड़ी है, किसकी है ये सृष्टि, और कब तक रहने वाली है सृष्टि। ये सब सवाल मेरे मन में आ रहा है। तो व्यास जी ने इन सवालों का जवाब दिया, और वही जवाब दिया जो सुखदेव जी को पहले से पता था। बस वो उनको पता था, उनको लगता था मैं जो जानता हूँ वो सच यही है कि नहीं। तो पिताजी से पूछा, पिताजी ने उत्तर दिया, वही चीज उत्तर दिया जो सुखदेव जी पहले से जानते थे। सुखदेव जी को मन ही मन लगा ये तो हम भी जानते, इसमें क्या नया बात पिताजी कह रहे हैं। मन ही मन वो विचार कर रहे, और व्यास जी उनके मन के भाव को समझ गए। तो उन्होंने उतनी इज्जत, उतना रिस्पेक्ट अपने पिता की बात को नहीं दिया। उनके मन में वो शंका बनी रही। तो व्यास जी इस बात को समझ गए। अब पुत्र है, पुत्र उनको गुरु रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आज्ञाकारी पुत्र है, सारी बात मान रहा है, सारी शिक्षा दीक्षा ली हुई है, लेकिन गुरु नहीं मान रहा है मन से। तो बोले कोई बात नहीं। उन्होंने सुखदेव जी से कहा, नहीं अपने पुत्र से कहा व्यास जी ने, तुम एक काम करो, गुरु के पास जाओ। कहा गुरु कहाँ मिलेंगे? अब पिताजी कह रहे हैं तो पिताजी की बात की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, बहुत शिष्टाचारी हैं, बहुत गुणवान हैं। कह रहे हैं कि तुम भूतल पर जाओ, जनक नाम के एक प्रसिद्ध राजा हैं, और वो बड़े तत्वदर्शी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। और जो तुम सवाल पूछ रहे हो उन सवालों का जवाब उनके पास है। वो सभी सवालों का जवाब यथार्थ रूप से जानते हैं। तुम वहां जाओ, तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब पिता ने कह दिया तो अब इस बात पे भरोसा हो गया, पूरा पूरा भरोसा कि अब तो जनक जी ही मुझे मेरे सवालों का जवाब देंगे और मेरा सारा संशय मिट जाएगा। तो वो पहुंच गए सुखदेव जी जनकपुरी। अब गुरु मान लिया उन्होंने, पिताजी के कहने के बाद उन्होंने जनक जी को मनी मन गुरु मान लिया कि इनको गुरु बनाना और इनसे मुझे पूरा ज्ञान लेना है। जब पहुंचे तो वहां पर द्वारपाल खड़े थे, छड़ी वाले द्वारपाल। द्वारपाल ने पूछा कि जी बताएं महाराज, आप संत बालक रूप में बताए। कहा कि मुझे जनक जी से मिलना है, हम उनको गुरु बनाना चाहते हैं, हमारे कुछ संशय हैं, तो आप कृपया उनको संदेश भिजवा दीजिए कि हम व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी उनसे मिलना चाहते हैं। जनक जी तो अपने आप में योगी थे। जनक जी तक संवाद पहुंचाया गया कि सुखदेव जी आए हुए हैं, व्यास जी के पुत्र हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अब जनक जी ने कहा कि ये तो ठीक बात है, अच्छी बात है, इनकी परीक्षा ली जाए। तो कहा 7 दिन तक बोलो, ऐसे तो नहीं कहा, 7 ने कहा उनको बोलो कि वहीं इंतजार करे मेरा। अब वो दरवाजे पे, नगर के दरवाजे पे ही इंतजार कर रहे हैं।
हम आप जाएं किसी टीचर गुरु के पास इंतजार करने, बोले इंतजार करो, हम आप क्या करेंगे? 1 घंटा 2 घंटा, सुबह से शाम हो जाएगी, फिर मन में गुस्सा होगा, भाग आएंगे। ऐसा गुरु नहीं चाहिए। लेकिन सुखदेव जी 7 दिन तक इंतजार करते रहे, क्योंकि पिता ने कहा गुरु वही है, उनको शिक्षा चाहिए था। उनको उनके प्रति ऐसी श्रद्धा हो गई जनक जी के प्रति कि 7 साल भी बोले तो रुक जाए। 7 दिन वही दरवाजे पर खड़े रहे नगर के बाहर। फिर जनक जी ने नगर के अंदर उनको प्रवेश दिलाया, कहा अब नगर के अंदर बुला लो, प्रांगण में बुलाओ। माफी चाहूंगा। उनको प्रांगण में बुलाया गया, कहा कि आपको बोला गया यहाँ इंतजार कीजिए, जनक जी मिलेंगे, व्यस्त हैं। वो प्रांगण में भी इंतजार करते रहे 7 दिन तक, निर्विकार भाव से। कोई भाव नहीं कि अच्छा बुरा कब मिलेंगे। गुरु ने कह दिया है कि मिलना है और यहाँ इंतजार करना है, तो रुके हुए हैं वहां पर। जब 7 दिन पूरा हो गया तो जनक जी ने कहा कि अब इनको महल के अंदर बुलाओ। अभी महल के बाहर ही है, प्रांगण में है बाहर। अब महल के अंदर आए। महल के अंदर मतलब अंतःपुर में बुलाया गया, जहाँ सारी सुख सुविधाएं होती, सारे मेहमान नवाजी होती है, उसको अंतःपुर कहा जाता है। सुखदेव जी जनक जी के अंतःपुर में पहुंच गए, और वहां भी उनको कहा गया कि आप यहीं इंतजार कीजिए, जनक जी आपसे मिलेंगे। हाँ ठीक है, इंतजार कर रहे हैं। जनक जी तो परीक्षा ले रहे हैं बालक सुखदेव जी की। अब वहां उनको किसी चीज की कमी नहीं। अंतःपुर में राजा के यहाँ क्या कमी होगी? अच्छे अच्छे भोजन उनको मिल परोसा जा रहा है। वो अपने सुविधा अनुसार जो शरीर के लिए जरूरी है वो खा रहे हैं, बाकी छोड़ दे रहे हैं। सुंदर सुंदर लड़कियां, नृत्यांगनाएं उनके पास आ रही हैं, नाच गाना कर रही हैं। उनको सब में हो रहा है तो हो रहा है नाच गाना, हमें क्या। वो उनके सामने होते हुए भी उससे अनासक्त बने हुए हैं। सारी सुख सुविधाएं उनके पास लाई गई, वो अनासक्त बने रहे। जितना उनको शरीर निर्वहन के लिए था उतना ही उन्होंने प्राप्त किया। भोग में कोई अनादर कुछ नहीं किया, ना भोग का आदर ना अनादर, संभाव बने रहे। हर तरह के भोग उनके सामने लाया गया, सब में वो संभाव बने रहे। उनको उनके प्रति कोई इच्छा ही नहीं हुई, अनिच्छा भी नहीं हुई जब संभाव आता है तो। अब 21 दिन हो गए। अब राजा जनक जी के ने उन्हें अपने पास बुलाया। अब लगा कि नहीं, ये परीक्षा में पास हो गया है, अब कोई कमी नहीं रही है। तो राजा जनक जी ने उनको अपने पास बुलवाया और पूछा कि ब्राह्मण, हे सुखदेव ब्राह्मण, जगत में पुरुषार्थ सिद्धि के लिए जो जो आवश्यक कर्तव्य हो सकते हैं, आपकी परीक्षा के दौरान मैंने ये जाना कि वो सब तो आपने पूर्ण कर लिए हैं। सारे मनोरथ तो आपके पहले ही पूर्ण हो गए। मनोरथ के लिए यहाँ पूर्ण काम शब्द इस्तेमाल किया गया है, यानी कि सुखदेव जी को कहा गया आप तो पूर्ण कामी हैं। पूर्ण कामी का मतलब ये नहीं होता है कि खूब कामना से भरा हुआ, नहीं। पूर्ण कामी मतलब होता है सारी कामनाएं पूर्ण हो गई है पहले ही। अगर कोई प्रयोजन पूर्ण, ऐसे आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर लेंगे, जिनके जो पास हो गए वो क्लास ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी ये वाली इच्छा पूर्ण हो गई तो उनको जरूरत नहीं। तो पूर्ण कामी का मतलब सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, तो वो उन्हीं को दूसरे शब्दों में कहा जाता है सारे मनोरथों को प्राप्त करने वाला। अगर आपके सामने कहीं भी पूर्णकामी गुरु, पूर्णकामी संत, पूर्णकामी ऋषि शब्द आए, तो आप समझ लेना कि उनकी कोई कामनाएं, कोई इच्छा शेष रही नहीं। तो जनक जी ने पूछा कि सुखदेव जी, अब आपको किस वस्तु की इच्छा रह गई? सब कुछ तो आपने पूर्ण कर लिया हुआ है। अब सुखदेव जी को क्या था, गुरु का ज्ञान बाकी था। गुरु के ज्ञान का जो है सर्टिफिकेट मिलना बाकी था, बस इतना ही था। तो सुखदेव जी ने कहा कि हमें बताएं, संसार किस कारण से उत्पन्न हुआ है? वही सारे सवाल जो उन्होंने अपने पिता व्यास जी से पूछा था, वही सवाल पूछ लिया यहाँ जनक जी से, गुरु से। ये कब नष्ट होगा ये संसार? कितना बड़ा है ये संसार? कितने काल तक रहेगा? किसका है ये? इस संसार का मालिक कौन है? इस तरह के सवाल जो गुरु उन्होंने पिता से पूछा था, वही सवाल पूछा। जनक जी ने वही जवाब दिया जो उनके पिता व्यास जी ने उनको दिया था।
सुखदेव जी के सवाल क्या थे, वह फिर से देखिए। संसार किस कारण से उत्पन्न हुआ, कब नष्ट होगा, कितना बड़ा है, किसका है, कितने काल तक रहेगा। तो उत्तर क्या दिया जनक जी ने, संसार अंतःकरण से उत्पन्न हुआ, यानी हमारा आपका जो संसार, हमारे लिए जो संसार है हमारे अंतःकरण से उत्पन्न हुआ है। जब अंतःकरण शांत हो जाए तो संसार रहते हुए भी हमारे लिए नहीं है, हमें मोक्ष मिलेगा। ऐसा नहीं हमें मोक्ष मिला तो संसार हमारे लिए नष्ट हुआ तो सबके लिए नष्ट हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो संसार अंतःकरण से उत्पन्न हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये बात कही गई है योग वासिष्ठ। कब नष्ट होगा, अंतःकरण का जब विनाश हो जाएगा तो संसार का विनाश हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कितना बड़ा है, तीनों कालों में बाधित होने से दिशाएं हैं इसके, कितना बड़ा, इतनी बड़े, तीनों कालों में बाधित है, ये तीनों कालों में बटा हुआ है, तो इसीलिए इनकी 10 दिशाएं हैं, इतना बड़ा है ये। कब तक रहेगा, तो क्या प्रलय काल तक ये संसार रहेगा, ये सृष्टि रहेगी। इस संसार का मालिक कौन है, तो क्या निर्विकार ब्रह्म इस संसार का मालिक है। जो निर्विकार ब्रह्म है वही इस संसार का मालिक है। अब ये सवालों का जवाब उनको मिला। अब सुखदेव जी सोच रहे हैं कि ये सब सवाल तो हमें पहले से पता था, लेकिन अब स्थिति उनकी अलग है। अब वो चूंकि गुरु मान बैठे हैं तो वो वहां पर प्रश्न कर सकते हैं। तो जनक जी से कहा उन्होंने कि हमें तो ये सारी बातें पहले से पता है, ये सारी बातें हम पहले से जानते हैं। तो जनक जी ने कहा कि तुम्हें जो ज्ञान पहले से है वही ज्ञान मैंने तुमको दिया है, वही पूर्ण ज्ञान है। जो तुम्हारा संशय है कि ये पूर्ण ज्ञान है या नहीं, उस संशय से बाहर निकल आओ और इस ज्ञान पर तुम संतोष करो कि यही अंतिम ज्ञान है। तो एक तरह से क्या हुआ, सुखदेव जी को जो ज्ञान था उन्होंने उस ज्ञान की गुरु से पुष्टि कर ली कि हाँ ये सही है। कई बार होता है ना कि आपको कुछ जानकारी होती है, आप पुष्टि करते हो अपने से बड़े जानकार से, हाँ ये सही है कि नहीं, मैं सही हूँ कि नहीं। बड़े कह दिए कि हाँ ये सही है, घर में माता पिता, तो आपको लगता है ठीक है मैं सही रास्ते पर। अब सुखदेव जी कह रहे हैं हाँ ठीक है, ये बात तो मैं जानता था, पिताजी ने भी यही बात कही थी, आपने भी वही बात कही, शास्त्रों में भी यही अर्थ मैंने लगाया था। तो क्या लगाया था कि विनाशशील संसार अपने संकल्प से उत्पन्न हुआ है, और संकल्प का जब नाश हो जाएगा, संकल्प की पूर्ति हो जाएगी, संकल्प कंप्लीट हो जाएगा, तो ये संसार भी नष्ट हो जाएगा, इससे मोक्ष मिल जाएगा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ और संशय, मतलब कुछ और ज्ञान इस बारे में बताइए। तो मुझे इस तरह का उपदेश कीजिए कि मेरे हृदय में ये जो बातें संदिग्ध रूप में हैं वो असंदिग्ध रूप में बैठ जाए, उसकी स्थिति संदिग्ध से असंदिग्ध हो जाए। तो जनक जी ने फिर कहा कि आप सब कुछ जान चुके हैं, आप दृष्ट वस्तु की तरफ बात नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आप मुक्त ही हैं, आपके लिए कुछ भी जानना श्रेष्ठ शेष रहा ही नहीं है। आप अपने भ्रम को त्याग दीजिए कि अब कुछ जानना आपके लिए शेष है। तब सुखदेव जी ने शोक भय भ्रम सभी चीज को वहीं त्याग दिया और वे संशय से रहित हो गए। कहते हैं उसके बाद वे मेरू पर्वत पर चले गए, तपस्या में लीन हो गए, और हजारों साल तक उन्होंने, कहते हैं 10,000 साल तक तकरीबन उन्होंने उसी तपस्या में लीन रहे वही मेरू पर्वत पर। और तब तक रहे, ये अवधि भी इसलिए कही जाती है क्योंकि कहते हैं जब तक उनका प्रारब्ध शेष था, कुछ तो प्रारब्ध रहा होगा, तो प्रारब्ध जैसे ही कंप्लीट हुआ वे परमात्मा में लीन हो गए, परमात्मा में स्थित हो गए फिर वो। तो इस तरह सुखदेव जी की कहानी रामचंद्र जी को बताई जा रही। अब विश्वामित्र जी ये कहानी बता रहे हैं, विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ से कह रहे हैं कि राम जी तो सब जानते हैं, लेकिन जब ये उस तत्व के बारे में सदगुरु के मुख से सुन लेंगे, सदगुरु आप हैं इनके, वशिष्ठ जी, तो जब आपके मुख से उस परमार्थ वस्तु के बारे में सुन लेंगे कि जो ज्ञान हुआ है वही सत्य है, तब इनके चित्त को विश्राम मिलेगा। तब आप इनको ये बताएंगे कि अब सब कुछ जान गए हो, तुम्हारा जो शरीर रूप में आए हुए हो, तो कर्तव्य क्या होना चाहिए, उस कर्तव्य का आप इनको बोध कराइए, ये कर्तव्य करेंगे। तब वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी की बात मान ली और कहा कि जो ज्ञान निषद पर्वत पर मेरे पिता ब्रह्मा जी ने संसार के भ्रम को दूर करने के लिए मुझे दिया था,
वह सब मैं अविकल रूप से तुम्हें बताता हूँ, वो सब मुझे याद है। यानी कि वशिष्ठ जी के पास ज्ञान कहाँ से आया? तो वशिष्ठ जी के पिता है ब्रह्मा जी, तो वशिष्ठ जी को ज्ञान किन्होंने दिया? ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया, क्यों दिया? तो संसार को भ्रम से दूर करने के लिए। वही ज्ञान कहते हैं कि रामचंद्र जी को मैं देना चाहता हूं। तो अब पहले तो ये कहानी आएगी कि मैं कौन हूं, मैं मतलब वशिष्ठ। तो उससे पहले अब देखिए व्यास जी के बारे में चर्चा, जो अभी बात हो रही थी ना, व्यास जी, वेद व्यास जी, वही व्यास जी। तो व्यास जी कैसे पहुंच गए त्रेता युग में, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। विस्तार से तो नहीं लिखा, लेकिन संशय दूर करने के लिए लिखा हुआ। तो वशिष्ठ जी ने राम जी को सबसे पहले व्यास जी के बारे में बताया, क्योंकि सुखदेव जी की कहानी आई, विश्वामित्र जी ने बताया। तो वशिष्ठ जी कहते हैं जैसे समंदर में तरंगे उठती है ना, तो कोई उसमें सम होता है, कोई विलक्षण होता है। कोई ऊपर आएंगी तरंगे, कोई नीचे आएंगी तरंगे। जो तरंग नीचे समंदर के सतह पे मिलती जुलती है, सम है। जो ऊपर उठ गई वो विलक्षण होता है। तो तरंगे हैं समंदर में, ऐसे तरंगे चलती रहती हैं। कहते हैं वैसे ही व्यास जी हैं। सम जो 10 हुए हैं, उनमें से 10वें व्यास यही हैं, उस ब्रह्म रूपी समंदर में मिले हुए हैं। और अभी जो त्रेता युग में जो तुम्हारे सामने बैठे हुए 10वें व्यास हैं, वही व्यास उस युग में भी थे, वही व्यास पहले भी हुए हैं, वही व्यास अभी भी हैं। अंतर नहीं है हमारा आपका। तो हम आप मनुष्य शरीर में, हमें पता नहीं है। हमें 5 साल पहले, 5 दिन बाद पहले की भी बातें हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम आप भूल जाते हैं, क्योंकि हम विषय वस्तु में लगे हुए हैं। लेकिन व्यास जी तो सब चीज से जो है परे हो गए थे, तो उनको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। हो तो हमेशा एक अवस्था में है, तो ज्ञान देने के लिए अवतरित तो हो रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं। तो वो सम स्थिति में, इसीलिए वो हर काल में आ जाते हैं। कहते हैं आगे भी यही व्यास जी होंगे, 10वें व्यास हैं अभी, आगे भी होंगे। और देखिए यहीं पर ये बात कह दी गई है कि आगे यही व्यास जी होकर के महाभारत की कहानी को कहेंगे। मतलब महाभारत की कहानी आम लोगों तक पहुंचेगी इन्हीं व्यास जी के द्वारा। 9वीं बार ब्रह्मा होकर विदेह मुक्त होंगे, यानी कि वही व्यास जी ब्रह्मा हो जाएंगे। अब देखिए कितनी बड़ी बात कही गई। और फिर विदेह मुक्त हो जाएंगे। अभी तो देह में आ रहे हैं, 9वीं बार में वो ब्रह्मा होंगे, फिर विदेह मुक्त होंगे। अब अपने बारे में कह रहे हैं हम, यानी कि वशिष्ठ जी खुद के बारे में कह रहे हैं, हम और बाकी ऋषि गण भी आगे विदेह मुक्त होंगे। व्यास जी जो सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति की कोई इच्छा है ही नहीं उनकी, वे तो सदा अद्वैत रूप में है। वैसे तो वशिष्ठ जी भी अद्वैत रूप में ही है। तो अपनी अपनी जो है बड़ाई खुद से कैसे करें, तो ऋषि मुनियों की परंपरा होती है। तो दूसरों के बारे में कह रहे हैं अद्वैत रूप में है, व्यास जी के बारे में कह रहे हैं। जिस समय रामचंद्र जी से चर्चा हो रही, कहते हैं इस समय ब्रह्म कल्प का, ब्रह्म का कल्प है, ब्रह्म कल्प का 72वां त्रेता युग चल रहा है। अब देखिए त्रेता युग भी कौन सा त्रेता युग चल रहा है? 72वां त्रेता युग चल रहा है इस वक्त। अब लीजिए, अब क्या करेंगे? अब कहेंगे 71वें में क्या था, तो कहां से पता होगा? इसकी व्याख्या करना क्षमता से बाहर। ब्रह्म कल्प का 72वां त्रेता युग चल रहा है हे राम। यह त्रेता युग पहले भी अनेक बार हो चुका है, अनेक बार हो चुका है। तो यहाँ 72वां है, तो 71 बार तो ऐसे ही हो चुका है। उस वो भी कह रहे हैं कि इस समय ब्रह्म कल्प का, मतलब इस वाले ब्रह्म कल्प का ये 72वां त्रेता युग है। पता नहीं कितने त्रेता युग हो चुके हैं, और आगे भी ऐसे त्रेता युग कितने ही होंगे, आगे भी होता रहेगा, ये भी बात कह रहे हैं। मैं भी कई बार वशिष्ठ रूप में उत्पन्न हो चुका हूं, ये भी बात कह रहे हैं। अब संशय मिटाते जाइए। और आगे भी मैं होऊंगा, आगे भी मैं कई बार वशिष्ठ रूप में आऊंगा। आप हम भी तो कई बार आ चुके हैं, बस हम आप जानते नहीं हैं। लेकिन हम लोगों ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति में या भगवत गीता में पढ़ा तो है, लय होता है तो भगवान में ही हम मिल जाते हैं। फिर जब उद्भव होगा तो फिर हम आ जाएंगे लीला करने के लिए। बस हमें याद नहीं है, क्योंकि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं। आगे बढ़ते हैं, पुरुषार्थ की बात बता रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी रामचंद्र जी से। अब ये पुरुषार्थ पहले आप लोगों ने यूनिट 1 में पढ़ा हुआ है।
पुरुषार्थ में 4 चीजें आते हैं, एग्जाम में हो सकता है पूछ दिया जाए सीक्वेंस से। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष भी 2 तरीके का कहा गया है। अब ये बता रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी से कि पुरुषार्थ 2 तरीके का कहा गया है, एक शास्त्र अनुमोदित पुरुषार्थ और एक शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ। यानी कि एक ऐसा है जो शास्त्र में जो बातें कही गई हैं उसी हिसाब से जीवन जी रहा है, तो ये हो गया शास्त्र अनुमोदित पुरुषार्थ। और एक हुआ कि शास्त्र में जो बातें नहीं कही गई हैं या शास्त्र में जो बातें कही गई हैं उसके विरुद्ध जब कर्म करते हैं तो वो शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ होगा, वो पाप कर्म माना जाएगा और ये पुण्य कर्म माना जाएगा। कहते हैं जो शास्त्र के अनुकूल जब आप पुरुषार्थ करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष को साधते हैं, तो उससे परमार्थ वस्तु की प्राप्ति होती है। देखिए कितनी बड़ी चीज है, इसीलिए गलत कार्य कभी मत कीजिए। परमार्थ वस्तु की प्राप्ति होगी अगर शास्त्र अनुकूल चलेंगे तो, और शास्त्र विरुद्ध अगर हम धर्म अर्थ काम मोक्ष करेंगे तो अनर्थ का कारण बनेगा, अनर्थ का कारण। दोनों का अर्थ समझाया गया है। जो लोग गलत करते हैं सोचते हैं बहुत पैसा कमा लिए, बहुत बड़े शक्तिशाली हो गए, उनकी स्थिति बड़ी खराब होने वाली, अनर्थ की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद वशिष्ठ भगवान कहते हैं कि मनुष्य को पुरुषार्थ रूपी प्रयत्न का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य को पुरुषार्थ रूपी प्रयत्न का कौन सा वाला, जो शास्त्र के अनुकूल है, और जो ये संसार रूपी गड्ढा है जिसमें दुख सुख रूपी गड्ढे भरे पड़े हैं, उससे स्वयं ही बलपूर्वक निकल जाना चाहिए। भगवान आपको निकालने नहीं आएंगे, भगवान ने तो पुरुषार्थ बता दिया, वही पुरुषार्थ मैं बता रहा हूं, इसका पालन करो इस पुरुषार्थ का। जब इस पुरुषार्थ का पालन करोगे तो संसार रूपी गड्ढे जो हैं, दुख सुख रूपी गड्ढे, उससे बलपूर्वक निकल जाओगे। दैव के भरोसे कुछ नहीं होता है कि हम कुछ खुद से पुरुषार्थ कर नहीं रहे, कह रहे हैं दैव कर देंगे, दैव कर देंगे। यहाँ देखिए साफ साफ वशिष्ठ जी कह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ जी, कि दैव के भरोसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि पुरुषार्थ से भिन्न कोई दैव है ही नहीं। यानी दैव तो आपके अंदर ही है। हम लोगों ने उपनिषद में पढ़ा हुआ है, नेत्र के अंदर भी देवता बैठे हुए हैं, प्राण देवता है, नाक में श्वास ले रहे हैं प्राण देवता है, सारे तो देवता आपके शरीर में ही हैं। तो सारे देव, जब आप खुद ही देव से भरे पड़े हो तब आप पुरुषार्थ करो ना, क्यों नहीं करते पुरुषार्थ? जब आप पुरुषार्थ करोगे तो इस पुरुषार्थ से अलग कोई दैव है ही नहीं। दैव शब्द का गया संस्कृत में, दैव मतलब देव, जिसको हम लोग देव कहते हैं। तो सवाल है कि पुरुषार्थ ही दैव है, ये बात कही गई है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करो। क्यों कह रहे हैं, क्यों इस बात पे जोर दे रहे हैं? क्योंकि रामचंद्र जी ने अन्न जल तकरीबन भोग विलास की सारी वस्तुएं त्याग दी हैं और कह रहे हैं कि अनबने से परे हुए, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, इसीलिए कह रहे हैं। कहते हैं पूर्व जन्म का पुरुषार्थ और वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ, दोनों पुरुषार्थ है। पूर्व जन्म में जो आपने कार्य किया हुआ है वो भी तो पुरुषार्थ किया, चाहे अच्छा या बुरा। और वर्तमान जो जन्म आपका, उसमें भी आपको पुरुषार्थ करना है, कर रहे हैं आप, अच्छा या बुरा। तो वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ जो है, जो ज्यादा बलवान होता है, हमेशा ये कहा गया। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई। हम लोग सिर पीट लेते हैं कि हे भगवान, पूर्व जन्म का जो है हमें ये, हमारे साथ ये अनहोनी हो रही है। तो कह रहे हैं यहाँ पर देखिए कितनी हिम्मत देने वाली बात कही जा रही है। कहते हैं पूर्व जन्म का पुरुषार्थ कमजोर होता है और वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ बलवान होता है। इसीलिए अधिकारी मनुष्य को पुरुषार्थ का सहारा लेकर के संसार सागर से अपना उद्धार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिछला जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ के भरोसे आप रहें तो गड़बड़ होगा। आप चाहे तो उस पुरुषार्थ पर अपने इस जन्म के पुरुषार्थ को, उस पुरुषार्थ को दबा करके इस पुरुषार्थ को खिला सकते हैं, वो भी क्षय हो जाएगा उस पुरुषार्थ का, पिछला सारा। यही बात योग में अलग तरीके से कही गई है। जब आप योनि मुद्रा करते हो तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पुरुषार्थ ही तो है। सृष्टि की रचना का क्रम अब यहाँ बता रहे हैं कि कैसे सृष्टि की रचना हुई, पुरुषार्थ की बात बताने के बाद वशिष्ठ जी कहते हैं पर ब्रह्म परमात्मा से विष्णु प्रकट हुए।
पर ब्रह्म परमात्मा से विष्णु भगवान प्रकट हुए। ध्यान रखिए, विष्णु भगवान के ही अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम। विष्णु भगवान के हृदय कमल से ब्रह्मा भगवान प्रकट हुए। भागवत कथा में भी यही बात कही गई है कि विष्णु भगवान के हृदय कमल से ब्रह्मा भगवान प्रकट हुए, जो वेद को जानने वाले थे। उनके हाथ में वेद भी था, वेद लेकर आए थे। और फिर ब्रह्मा भगवान ने विभिन्न प्रकार की सृष्टि की रचना की। इसमें पूरा है। पहले जो है सनत कुमार वगैरह को उन्होंने उनकी रचना की, और वो लोग तपस्या में लग गए तो बड़े नाराज हो गए। फिर जो है और रचना करने लगे, कोई तो आओ सृष्टि की रचना में मदद करो। तो ब्रह्मा भगवान की सृष्टि की रचना का अलग क्रम है, वो अलग बाद में कभी देख लेंगे अगर जरूरत होगी। तो इसे परीक्षा की दृष्टि से जरूरत है नहीं। तो ब्रह्मा भगवान ने सृष्टि की रचना की। अब जब ब्रह्मा भगवान ने सृष्टि की रचना कर दी, अब ब्रह्मा भगवान के द्वारा जो रचित सृष्टि हुआ उसमें प्राणी समुदाय आया। तो प्राणी समुदाय को क्या हुआ कि उनके शरीर में, मन में वो कष्ट शुरू हो गया, आधी व्याधि हो गया उसमें, शरीर में आधी व्याधि से संयुक्त हो गया शरीर। अब लीजिए कि प्राणी सृष्टि की रचना हो गई और मनुष्य भी कैसा हो गया, दुख से जो है संयुक्त हो गया, लाभ हानि जुड़ गया उसमें, पीड़ित हो गया लाभ हानि से। और लाभ हानि से पीड़ित हुआ तो जन्म मृत्यु के चक्र में बंध गया, बड़ा कष्ट में पड़ गया। अब ब्रह्मा भगवान ने जो है सोचा, है तो हमारे पुत्र सबके सब, तो उनके कष्ट के निवारण के लिए ब्रह्मा भगवान ने कुछ चीजों की रचना कर दी। जैसे तपस्या की रचना कर दी, तप करो। धर्म की रचना कर दी, चलो धर्म को अपनाओ। दान की रचना कर दी, चलो दान करो। सत्य की रचना कर दी, सत्य बोलो कि इनसे तुम्हारा कष्ट दूर होगा। तीर्थ भी उत्पन्न कर दिए, चलो तीर्थाटन कर लो। तीर्थाटन करोगे तो उससे कुछ जो है सद्बुद्धि आएगी। इतनी सारी साधन दे दिए, किसके लिए? कष्ट निवारण के लिए। देखिए कष्ट निवारण के लिए कितने साधन दे दिए। तप दे दिया, धर्म दे दिया, दान दे दिया, सत्य दे दिया, तीर्थ का स्थान दे दिया। और उसके बावजूद मनुष्यों का कष्ट दूर नहीं हुआ है, क्योंकि इससे कुछ समय के लिए कष्ट दूर होता था, फिर मनुष्य भोग विलास में लग जाए, फिर कष्ट हो, फिर तीर्थाटन को भागे, फिर तप करे, धर्म करे, फिर सुख हो तो सुख भी तो कष्ट ही है। तो कष्ट जो है फिर आए जाए, थोड़ा सा जो है ड्यूरेशन अलग अलग हो गया, थोड़ी उसमें विविधता आ गई, लेकिन समूल नाश नहीं हुआ कष्ट का। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि हमारी बनाई सृष्टि में हमारे बच्चे परेशान हैं, इनके कष्टों का समूल नाश तो हुआ नहीं है इन चीजों से, तप धर्म दान सत्य तीर्थ सेवन से। तो उन्होंने विचार किया कि कुछ तो ऐसा किया जाए कि जो इस चक्र में फंसे रहना चाहते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं चाहते हैं कि समूल नाश हो जाए हमारे कष्टों का, उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। सबके लिए बुफे सिस्टम खुल जाए, जिनको खाना हो भंडारे में बढ़िया चीज एकदम सात्विक सात्विक खाएं, जिनको तामसिक खाना तामसिक खा के बीमार हो जाओ, तुम्हारी मर्जी। हम अपनी तरफ से पूरा खुली छूट दे रहे। देखिए कितनी अच्छी सृष्टि। वशिष्ठ जी की उत्पत्ति इसी काम के लिए उन्होंने किया। कैसे हुआ वशिष्ठ जी की उत्पत्ति? वशिष्ठ जी खुद ही ये कहानी बता रहे हैं, और वशिष्ठ जी अपने जन्म की कहानी, सारी बात जो हो रही है वशिष्ठ जी बता रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी, भगवान वशिष्ठ जी वही बता रहे हैं, रामचंद्र जी को बता रहे हैं। कहते हैं सिर्फ मोक्ष से ही जीवन मृत्यु के चक्र से छूट सकता है, और कोई उपाय है नहीं। तो मोक्ष लोगों तक कैसे पहुंचे, लोग कैसे जाने कि मोक्ष क्या होता है? उसके लिए कोई तो आएगा बताने के लिए। तो उसके लिए ब्रह्मा भगवान ने वशिष्ठ जी को उत्पन्न किया। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? ज्ञान से होगी। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान देगा कौन? तो वशिष्ठ जी को उत्पन्न किया। कैसे उत्पन्न किया? तो मानसिक संकल्प के द्वारा, मन में संकल्प किया, ध्यान किया, मन में संकल्प किया कि हमारी जो सृष्टि है इसमें जो बाल बच्चे हैं, जो पूरी जीव जंतु है, इनके कल्याण के लिए अपने जैसा एक दैव उत्पन्न कर दिया। उनका नाम हुआ वशिष्ठ जी। वो वशिष्ठ जी हो गए। अब वशिष्ठ जी उनके सामने साक्षात हैं, अब उन्हीं के जैसे दिख रहे हैं, मानसिक पुत्र हैं, उन्हीं के जैसे हाथ में कमंडलू है,
रुद्राक्ष की माला से शोभित हो रहे हैं, उन्हीं के जैसे बिल्कुल दिव्य हैं। और जब उन्हीं के जैसे दिव्य हैं तो वो पूरी तरह से एकदम शुद्ध हैं, अभी निर्विकार हैं। और फिर अपने पिता को नमस्कार कर रहे हैं नम्रता पूर्वक। और ब्रह्मा भगवान ने उनको अपने पास बिठाया, अपने बच्चे को। किनको? वशिष्ठ जी को अपने पास बिठाया, उस पुत्र को। अब उस पुत्र का प्रयोजन तो कुछ और था। कोई चीज आपने बनाया हुआ है सौ, तो आप उसमें जो है कुछ चीज तो इधर उधर करोगे, सॉफ्टवेयर डालोगे, उसमें आप कुछ ज्ञान दोगे ऐसा कि उस चीज को पता चले कि हमारा प्रयोजन क्या है। तो फिर ब्रह्मा भगवान ने वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी खुद कह रहे हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, जैसे चंद्रमा में कलंक प्रविष्ट होता है, उसी तरह वानर के समान चंचल अज्ञान दो घड़ी के लिए तुम्हारे चित्त में प्रवेश करे। एक तरह से श्राप दे दिया। चंद्रमा में कलंक कहते ना, चंद्रमा भी कलंकित है। कहते जैसे चंद्रमा में कलंक है ना, इतना दिव्य होते हुए भी, वैसे ही बानर के समान जो चंचल अज्ञान है, अज्ञान को क्या कहा गया? बानर के समान चंचल कहा गया। कैसे? कहते हैं कि उसी अज्ञान को दो घड़ी के लिए मैं तुम्हारे अंदर प्रविष्ट करा रहा हूं, तुम्हारे चित्त में प्रविष्ट करा रहा हूं। किनके चित्त में? वशिष्ठ जी के चित्त में। अब लीजिए, अज्ञान आएगा तो वशिष्ठ जी क्या होंगे? व्याकुल हो जाएंगे। आम इंसान हम आप व्याकुल हो जाते हैं तो योग की तरफ भागते हैं। अब दो घड़ी के लिए प्रविष्ट हो गया। जैसे ही दो घड़ी के लिए अज्ञान प्रविष्ट हुआ वशिष्ठ जी के अंदर चित्त में, तो अपने शुद्ध स्वरूप को भूल गए कि मैं कौन हूं। शुद्ध स्वरूप को भूले तो तत्व ज्ञान से रहित हो गए। जो तत्व ज्ञान था उनको रहित हो गए। जैसे ही तत्व ज्ञान से रहित हुए, वैसे वो क्या हुए? दुखी हो गए। तत्व ज्ञान से रहित होकर के हम लोग दुखी है ना, हर तरह से दुखी हो जाते। अब वशिष्ठ जी भी दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि अज्ञान भर दिया गया। तब वो बोले, अब जब हम लोग भी दुखी होते तो भगवान को याद करते हैं, हे प्रभु कुछ करो, हमारा उपाय करो, अब करो। तो वो तो उनके सामने तो साक्षात पिता थे। पिता से कहा कि मैं बहुत दुखी हो रहा, मेरा दुख दूर करने के लिए कोई आप उपाय करो, कुछ ज्ञान दो हे पिताजी। अब उनको देखिए, पहले उनको अज्ञान भरा। क्यों भरा अज्ञान? कि ये अज्ञान संसार में व्याप्त है, जीव जंतुओं में। अब ये अज्ञान का जब हम मान लीजिए आपको पढ़ाने आएंगे, तो जब हम खुद नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पढ़ाएंगे? आप पढ़ाओगे, जब आप खुद नहीं पढ़ोगे तो पीछे किसी को कैसे पढ़ाओगे? तो इसीलिए ब्रह्मा भगवान ने वशिष्ठ जी में पहले उस अज्ञान को भरा। अज्ञान से व्याकुल होकर तो उसको दूर करने का जब वो ज्ञान लेंगे, उपाय करेंगे, जब वो उस रास्ते से चलेंगे, चल करके उस रास्ते अज्ञान को पार करके ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, उनको पता चलेगा। अरे कहते ना, जाके पाँव ना फटे बिमाए, वो क्या जाने पीर पराई। अब उनको पहले पीड़ा दे रहे, फिर पीड़ा से निकलने का उपाय बता रहे हैं। कह रहे तुम निकल के दिखाओ। फिर वशिष्ठ जी निकल के दिखा लेंगे, फिर उनको ज्ञान हो जाएगा। फिर उनको प्रयोजन बताएंगे कि तुम जाओ अब संसार में, और वहां जाकर के लोगों के ज्ञान इसी तरीके से उनको ज्ञान दो, उनको दूर करो, क्योंकि वो तो अज्ञान से भरे पड़े हैं। तो दुख दूर करने के लिए उपाय बता दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं, जब मुझे तत्व ज्ञान फिर से प्राप्त हो गया, फिर से मैंने वो उपाय अपनाए और मुझे फिर से ज्ञान प्राप्त हो गया, तब मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा भगवान ने अब मुझे आदेश दिया कि मेरा प्रयोजन क्या है, मुझे क्यों लाया गया है। तो उन्होंने कहा, बेटा मैंने तुम्हें ज्ञानहीन किया, सबकी भलाई के लिए किया था, ज्ञानहीन। फिर तुम्हारे अंदर ज्ञानहीन होने से जिज्ञासा उत्पन्न हुई ज्ञान प्राप्त करने की, यानी तुम ज्ञान पिपासु हुए। ये भी मेरे द्वारा ही हुआ, मैंने तुम्हें ज्ञान पिपासु बनाया। अब तुम्हारा साप खत्म हो गया, ज्ञान खत्म, अज्ञान खत्म हो गया, अब ज्ञानवान फिर से हो गए हो, तुम फिर से तत्वदर्शी हो गए हो। अब तुम भूलोक में जाओ, जम्बू द्वीप के मध्य में भारतवर्ष स्थित है, वहां जाओ तुम। जम्बू द्वीप है भारतवर्ष है, तो जम्बू द्वीप के भारतवर्ष में जाओ। वहां जो लोग कर्मकांड परायण हैं, कर्मकांडी हैं, उन्हें कर्मकांड के क्रम से शिक्षा देना। जो लोग विवेकशील हैं, विरक्त चित्त हैं, महाबुद्धिमान हैं, उन्हें परम आनंददायक ज्ञान का उपदेश देना। अब देखिए, दोनों बातें कही गई।
योग में भी होता है ना, कितने योग हैं, क्रिया योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, हठ योग है, इतने योग के अभ्यास हैं। सब अभ्यास नहीं करता है, जिसकी जैसी मति होती है भगवान उनको ऐसा गुरु बनाते हैं, तो वो उसी रास्ते से जो है प्रभु की प्राप्ति करते हैं। तो कहा जो जैसा हो उसके उसकी चित्त के हिसाब से, उसकी योग्यता के हिसाब से उसको ज्ञान देना। तो जो कर्मकांड में विश्वास रहते हैं वो सही कर्मकांड उसको बता के शिक्षा दे। जो विवेकशील हो जाए, विरक्त चित्त वाले हो जाएं, महाबुद्धिमान हो जाएं, उनको ज्ञान का उपदेश देना, तत्व का उपदेश देना। तो इस तरह से वशिष्ठ जी कहते हैं, इस तरह से मैं ब्रह्मा जी के द्वारा नियुक्त होकर के इस लोक में निवास कर रहा हूं। अब वशिष्ठ जी ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। और जब तक ये सृष्टि की परंपरा रहेगी तब तक मैं यहाँ रहूंगा, वशिष्ठ जी ने कह दिया। अब इसका मतलब है कि गुरु वशिष्ठ जी अभी भी है, सूक्ष्म रूप में है। आप उनको याद तो कीजिए, जो लोग कहते हैं गुरु कैसे मिलेंगे, गुरु की इच्छा तो कीजिए, पहले अपना अंतःकरण शुद्ध करने की कोशिश तो कीजिए, और अविरल हृदय से उनको याद तो कीजिए, उनके प्रति विकलता तो दिखाइए। जब तक बच्चा माटी में खेलता रहता है, मस्त रहता है, माँ उसका ज्यादा ध्यान नहीं देती है, ठीक है, खिला पिला के छोड़ दिया, फिर वो मस्त खेल रहा है, चलो खेल रहा है ना, कोई बात नहीं। जब बच्चा रोने लगता है विकल होकर के, तब माँ दौड़ कर आती है, उसको गोद में उठाती, क्या हुआ। तो वैसे ही विकलता हमारे अंदर जब गुरु को पाने की नहीं होगी, प्रभु को पाने की नहीं होगी, तो गुरु तब तक नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये इतना आसान नहीं है, विकलता होगी तब होगा। अब हम लोग मोक्ष के चार द्वारपाल, ये मोक्ष के चार द्वारपाल जो है हम लोग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से याद कर लेंगे। गुरु वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं, मोक्ष के द्वार पर चार द्वारपाल है बैठे हुए। मोक्ष का द्वार बताया ना, मोक्ष के लिए क्या जरूरी है, ज्ञान की जरूरत है। अब मोक्ष का जो दरवाजा, वहां चार द्वारपाल बैठे हुए हैं। चारों द्वारपाल का सेवन कीजिए। चारों द्वारपाल जब खुश होंगे, उनको लगेगा कि नहीं, इनके पास है अंदर जाने का परमिशन। जब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आपका टिकट चेक करेंगे, नहीं टिकट सही लेकर आया हुआ है, तब वो आपके लिए राजमहल का दरवाजा खोल देंगे, उस मोक्ष रूपी राजमहल का दरवाजा। नहीं तो नहीं खोलेंगे। कैसे खोलेंगे, कौन से चार द्वारपाल बैठे हुए हैं, कहते हैं सम विचार संतोष और साधु संग। सम विचार संतोष साधु संग, ये चार द्वारपाल हैं। अब चारों जो है, इनको साधना है आपको, इनके सामने आपको बताना है कि मैं सही आदमी हूं। कहते हैं इन चारों का सेवन एक साथ ना हो पाए तो तीन का कर लें, तीन का भी ना हो पाए, तीन को भी आप चाहते हैं कि नहीं तीन के पास ना जाना पड़े, दो के पास चले जाइए। दो का भी ना हो पाए तो एक के पास तो जाइए। सभी उपाय, देखिए कितनी बड़ी बात कही गई। कहते हैं हे रामचंद्र जी, अगर चारों को आप नहीं अपना सर्टिफिकेट दिखा सकते, चारों को नहीं आप रिझा सकते, चारों को नहीं मना सकते, तो कम से कम एक के पास जाइए और अपने प्राणों की बाजी लगा दीजिए। एक का सेवन अवश्य करिए। एक का सेवन अगर आपने कर लिया तो बाकी तीन को वही कन्विंस कर लेंगे। बाकी तीन भी कहेंगे नहीं, एक का कर लिया ना, अच्छा है, अच्छा आदमी है, इसको दरवाजा खोल दो, जाने दो अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में ये आ जाए। ऐसा तो नहीं कि चारों का सेवन करना है। कहते हैं चार का ना हो पाए तीन का कर लो, तीन का ना हो जाए दो का कर लो, दो का ना हो तो एक का कर लो, प्राणों की बाजी लगाकर। क्यों? क्योंकि अगर एक का हो गया तो बाकी तीनों तो वश में आ ही जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक एक कौन सा, देखिए चारों देख लीजिए, कौन सा हो सकता है सो उपाय कर लीजिए, कौन से में प्राण की बाजी लगाएंगे। देखिए पहला है सम। सम का अर्थ है शांति, यानी हर अवस्था में स्थिर बना रहना, समता की स्थिति है। ना सुख ना दुख, समता की स्थिति है। यानी सुख दुख दोनों अवस्था में शांत रहने वाली बात सम कही गई। जो समतापूर्ण व्यवहार करता है वही सम माना जाएगा। कैसे? जिसका मन
मरण वाली स्थिति में, जहां कहीं मरण हो गया घर परिवार में, उत्सव की स्थिति घर परिवार में, ब्याह शादी है, युद्ध की स्थिति घर परिवार में है, व्याकुल नहीं होता है, चंद्रमंडल के समान निर्मल बना रहता है। राग द्वेष की स्थिति आ जाए, ऐसा कोई राग द्वेष रूपी कलंक आ जाए, उससे भी लिप्त नहीं होता है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं रामचंद्र जी से सारी बात। उस समरूप उत्कृष्ट साधन का आश्रय लेकर बहुत से महानुभव जिस क्रम से परम पद को प्राप्त हो चुके हैं, हे राम, तुम भी परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए उस क्रम का अनुसरण करो। देखिए, परम पुरुषार्थ ऊपर कहा गया ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो पुरुषार्थ जो है उसमें सम के बिना पुरुषार्थ कैसे होगा? तो पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए उसी कर्म का अनुसंधान करना है, अनुसरण करना है। तो सम है पहला। अब आप बताइए, सम करना है आपको कि नहीं करना? कोशिश कीजिए, कोशिश करने में क्या हर्ज है? कोई नुकसान तो होगा नहीं, मन को बड़ा, चित्त को शांति मिलेगी। कोशिश कीजिए। आप कहेंगे कैसे कोशिश करें? तो मान लीजिए छोटा सा दुख हो जाए, छोटा सा कोई दुख हो जाए, घर परिवार में किसी ने गलती कर दी, अब नाराज हो रहे हैं, नाराज हो भी गए, अब बैठ गए थोड़ी देर, फिर लगता है आपको अभी और नाराज होना है और डांटना फटकारना है, थोड़ी देर आंख बंद करके बैठिए। अब विचार कीजिए कि जो होना था वो तो हो चुका है। अब इसमें जो है भगवत गीता भी कहता है सम स्थिति में बनो। योग वासिष्ठ में रामचंद्र जी से गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि सम स्थिति में बनो। तो क्या इसमें गुस्सा करने से समाधान होगा? ऐसा विचार कीजिए। फिर सोचिए कोई नहीं, प्रभु ने जो दिया है हमें पुरुषार्थ करना है। अब जो हो चुका है उसको सुधारने के लिए क्या कुछ कर्तव्य कर्म किया जा सकता है तो करेंगे, नहीं किया जा सकता है तो कोई बात। जब ऐसा विचार करेंगे तो आपका गुस्सा शांत होगा, आप कर्तव्य कर्म में लगेंगे। आइए, ज्यादा ज्ञान नहीं, आते हैं दूसरे पर। विचार है। सर बहुत अच्छी लाइन थी ये, एंगर मैनेजमेंट के लिए। अच्छा था, मुझे लगा मैं खाम बहुत अच्छा बोल था रहा सर। हूँ कि आप लोग कहेंगे बीच में खामखा ज्ञान देने लगे। तो अब आते हैं दूसरे पर, विचार में आते हैं। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल, ऐसा नहीं, मैं भी आप ही के जैसे है, जैसे हम सब हैं, परिवार परिवार में सब होता है, सबको गुस्सा हर्ष खुशी होती है, अहंकार भी आता है सबको। तो उस स्थिति में ना मैं आज के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आपसे तो कह ही सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो हम कर रहे हैं तो हम आपस में बांट लें इस बात को। ऐसा करने पे मुझे बड़ा आनंद मिलता है। और सही बताऊं कि कोई काम ऐसा नहीं होता है जो रुक जाता है, सारा काम हो जाता है। ऐसा लगता है अब नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और जैसे इस स्थिति में आप पहुंचते पता नहीं कैसे भगवान कर देते हैं, हो जाता है। अब दूसरा है विचार। मैं कौन हूं? इस तरह का विचार। इस संसार रूपी दोष दोष मेरे सामने कैसे प्रकट हो गया? ये विचार। मेरा क्या प्रयोजन, मैं क्यों इस दुनिया में आया हूं? ये विचार। जो इस तरह का जब आप विचार करते हैं कि मैं क्या सिर्फ गुस्सा करने के लिए आया हूँ, मैं क्या सिर्फ जो है भाग भाग के नौकरी करने के लिए आया हूँ, ऑफिस में जाके क्या सिर्फ मुझे किसी को अच्छा कहना बुरा करना, किसी ने बुरा कहा तो गुस्सा हो गए, किसी दिन इंक्रीमेंट मिल गया तो हम बहुत खुश हो गए, नहीं मिला तो हम गालियां बक रहे हैं बॉस को, दुख सुख में पड़े हुए, क्या इसी के लिए आए हैं? मर जाएंगे एक दिन ऐसे करते करते, फिर क्या होगा? क्या फिर आएंगे? क्या प्रयोजन है हमारा? जब आप ये विचार करते हैं तो ये विचार आपको अपने साथ, आप न्याय कर रहे हो, न्याय के रास्ते पर चले गए। नहीं तो आप न्याय नहीं कर रहे जब तक उसमें यूं ही फंसे हुए। कहते हैं जब विचार करोगे तो उससे ही तत्व ज्ञान होता है। जब ऐसा विचार करेंगे तो गुरु की खोज शुरू होती है। आप कर्तव्य तब करेंगे, फिर गुस्सा नहीं आएगा आपको। तत्व ज्ञान से मन की निश्चलता प्राप्त होती है। मन जो है निश्चल होता है कि नहीं, हमें अच्छी तरफ जाना है। तब मन शांत हो जाता है, संपूर्ण दुखों का सर्वथा विनाश हो जाता है। मैंने तो छोटे में लिखा है, इतना छोटा है नहीं। एक और बात आ रही है, बात मन में, तो बताता हूँ। एक गुरुजी, मैं नाम ही भूल रहा हूँ, कभी कभी बीच बीच में सुनता रहता हूँ यूट्यूब पे, उनसे किसी ने पूछा, किसी महिला ने पूछा, मैं तो सबका अच्छा ही करती हूँ
और जो है मेरा अच्छा कभी होता ही नहीं। मैं हमेशा अच्छा ही करने की कोशिश करता हूँ, करते भी हूँ। मेरे साथ पलट करके अच्छा नहीं होता, जबकि कहा जाता है अच्छा करोगे तो पलट के अच्छा आएगा। तो अच्छा का फल अच्छा क्यों नहीं होता मेरे साथ में? मुझे लगा तो सिंपल सा सवाल है, इसका क्या जवाब देंगे। जब मैंने सुना जवाब तो मन इतना उद्वेलित हो गया, आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा एक बात बताओ, मन में आप किसके लिए अच्छा कर रहे हो, क्या सोच के अच्छा कर रहे हो? कहा कि भगवान कहते हैं किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। कहा जैसे आपके मन में ये विचार आया, आप भगवान के लिए अच्छा कर रहे हो ना। जब भगवान के लिए अच्छा कर रहे हो तो इस उस इंसान को भूल जाओ कि उस इंसान के लिए आप अच्छा कर रहे हो। आपने भगवान के लिए अच्छा किया, भगवान को समर्पित किया। कहा ठीक है गुरुजी। तो कहा भगवान के लिए अच्छा किया, और आप चाहते क्या हो कि फल हमारे पास लौट के क्यों नहीं आ रहा? ये गलत हो गया। फल भी किससे चाह रहे हो? जिस व्यक्ति के प्रति आपने अच्छा किया उससे चाह रहे हो। तो वो भगवान थोड़ी है, वो अभी भगवान नहीं है। तो आपने भगवान के प्रति अच्छा किया तो उस व्यक्ति के किए हुए को आप गलत मान करके आप दुखी हो रहे हो। आप ये सोचो हमने भगवान के लिए किया तो भगवान में क्षमता है, उनके लिए क्या, उनको समर्पित कर दिया, भूल जाओ आप। अब जो आपका संस्कार था अपने संस्कार के हिसाब से किया, उनके जो संस्कार है वो अपने संस्कार के हिसाब से करेंगे। तो उनके लिए भी आप भगवान से प्रार्थना करो कि ये जो गलत कर रहे हैं ये भी, इनके अंदर भी भगवान अच्छी बुद्धि दे दो। बात खत्म। बोलना नहीं है। तो हम बोलते हैं ना भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, तुम्हारी कुबुद्धि है, तब तो हम भी उसको पलट के कह रहे हैं, तो मतलब हमारे अंदर अहंकार है। ये कहना मन उससे, वाणी से नहीं है, मन से भगवान को कहना। तो आप सोचो, आप कर भगवान के लिए रहे हो और आप फल मांग रहे हो, इंसान से चाहत हो रही है कि इंसान हमारे प्रति अच्छा करे। हमने कहा कितनी सुंदर बात है। तो चाहत तब खत्म हो जाएगी जब ऐसा विचार बार बार आप रखोगे। इसीलिए कहते हैं सत्संग भी जरूरी है, इसीलिए सुनना भी चाहिए ऊपर वालों का। यानी ऊपर वाले मतलब साधुओं की कुछ बातें सुननी। हैंडरेज है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं तब पीयूष जी आते हैं आपके ऊपर। विचार में ये हो गया, तत्व ज्ञान तब होता है जब किस तरह के विचार हो आपको अपने बारे में। उस ऐसा विचारों मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्या प्रयोजन है, तो उससे भी तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। सम हो गया, विचार हो गया। तीसरा है संतोष। संतोष के बारे में कहते हैं, सुनो गुरु वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी से, जो अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा का परित्याग करता है और प्राप्त हुई वस्तु में समभाव रखने वाला है, जिसमें हर्ष शोक के विकार परिलक्षित नहीं होते हैं, वह मनुष्य इस लोक में संतुष्ट रहता है। जो अप्राप्त वस्तु है, जिसकी जरूरत भी है, जो नहीं है हमारे पास, उसका भी परित्याग कर देता है। और जो प्राप्त हुई वस्तु है उसमें भी संभाव रहता है तो है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। इसके लिए एक शब्द भगवत गीता में भी आया हुआ है। इससे संबंधित दो चीजें भगवत गीता में आई है। एक तो वह जो अप्राप्त है उसकी पूर्ति कराना भगवान का काम है, जो प्राप्त है उसकी रक्षा कराना भगवान का काम है। इसको कहा गया है, क्या नाम बताइए? योगक्षेम। योगक्षेम कहा गया है। योगक्षेम। बहुत सुंदर। योगक्षेम। इससे रिलेटेड एक और शब्द है दूसरे संदर्भ में, कोई बता सकते हैं वो शब्द क्या है? बता सकते हैं क्या? याद कीजिए। नहीं, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, बताऊंगा अभी तो याद आ जाएगा। एक शब्द आया था, यहाँ मैं लिखता हूँ, साइड में लिखता हूँ, संतोष के नीचे लिखता हूँ। क्या क्या लिख रहे हैं? स्पृहा। ठीक है, स्पृहा। और एक शब्द इसके बाद आता है निस्पृह। ये शब्द पढ़ा ना भगवत गीता में, स्पृहा और निस्पृह शब्द आता है। तो निस्पृह का मतलब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो जिसकी जरूरत है उसकी भी आकांक्षा खत्म हो जाए, जो है उसके प्रति भी जो है कोई मन में जो है नहीं है राग द्वेष कुछ। तो वही यहाँ तो कहा गया, वही निस्पृह शब्द को ही दूसरे शब्दों अर्थों में कहा गया कि अप्राप्त वस्तु की आकांक्षाएं नहीं है, निष्प्रिय हो गए। जो है उसके प्रति संभाव है, निष्प्रिय हो गए। तो निष्प्रिय शब्द कोई अलग संदर्भ में लिखा है। संतोष उसी को कहा गया जिसमें हर्ष शोक जैसे विकार, हर्ष और शोक दोनों विकार है, परिलक्षित नहीं होते।
कहते हैं जब ये स्थिति हो जाए तो इस लोक में संतुष्ट माना जाएगा। अब सोचिए इस स्थिति तक पहुंच सकते हैं क्या? हे राम, संतोष युक्त पुरुष परम विश्राम को प्राप्त होता है। अगर संतोष हमारे अंदर आ गया तब हमें परम विश्राम मिलेगा। 3 हो गए। चौथा देखिए क्या है, साधु संग है चौथा। मोक्ष के 4 द्वारपाल चौथे द्वारपाल पे पहुंच गए हैं। अभी तो द्वारपाल के हमें परिचय मिल रहा है द्वारपालों का, अब परिचय लेके उनके पास जाना है। कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिनकी ग्रंथियों का विनाश हो गया है, यानी जो ब्रह्म को प्राप्त तत्वज्ञानी हैं खुद, उनकी ग्रंथियों का विनाश हो चुका, अब कोई उनके संशय नहीं है, जो सर्वसम्मत संतों की सभी उपायों द्वारा भली भांति सेवा करनी चाहिए। माफी चाहूं, उन सर्वसम्मत संतों की जितने उपाय हैं उन सभी उपायों द्वारा, अब बस 2 मिनट में क्लास संपन्न हो रही है, उन सर्वसम्मत संतों की सभी उपायों के द्वारा भली भांति सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे भव सागर से पार होने के लिए साधन के समान है आपके लिए। और भगवद गीता में यहाँ बताइएगा कि भगवान ने क्या कहा हुआ है। 3-4 बातें कही हुई थी अर्जुन से कि कैसे ज्ञान की प्राप्ति करो। बताइए किन्हीं को याद है? प्रणिपाते है गुरु का आशीर्वाद लेने का, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, और एक था सेवया, गुरु सेवया। याद आया ना? ऐसे पढ़ेंगे तो याद रहेगा। इसको कहीं नोट कीजिए। देखिए अभी याद आ गया, ऐसा नहीं था आपको याद नहीं था, वो संदर्भ नहीं जुड़ रहा था। तो उसी तरह से कहते हैं यही बात यहाँ कही गई है, जो ऐसे गुरु हों उनकी भली भांति सेवा कीजिए, उनका संग कीजिए, तब आपको भवसागर से पार मिल जाएगा। अब यहाँ 4 बातें कही गई हैं। सम ही परमोत्कृष्ट सुख है, सम जो है सुख है, विचार उत्तम ज्ञान है, संतोष परम लाभ है, इसको नोट कर लीजिएगा, सत्संगति परम गति है। यहाँ पर हमारा दूसरा प्रकरण जो है मुमुक्षु प्रकरण, वो कंप्लीट होता है, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। इसके बाद योग वशिष्ठ के सभी 6 प्रकरण के नाम और उसमें कितने कितने श्लोक हैं, इसकी चर्चा अगले इसी में बताया गया है। और इस तरह 32,000 श्लोक बताए गए, जो हम लोग पढ़ते हैं ना 32,000 श्लोक, ये बात लिखी हुई है योग वासिष्ठ में कि 32,000 श्लोक हैं। हालांकि रियल में जाएंगे तो कुछ श्लोक कम ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है बीच में युग परिवर्तन में कुछ चीजें मिस हो गई होंगी किताब के उसमें रिटन फॉर्म में आते आते। तो इसी में 6 प्रकरण का नाम भी बताया गया है और 32,000 श्लोक भी बताए गए हैं। किस प्रकरण में कितने श्लोक हैं ये भी बताया गया है। तीसरा जो है हमारा है उत्पत्ति प्रकरण। इसको हम लोग अगली क्लास, कल तो नहीं परसों होगी, तो परसों हम लोग इसको पढ़ेंगे। कल की छुट्टी रहेगी धनतेरस की। आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामना।